तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिए थे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। तो इस वाली वीडियो का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भैया आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनका फैक्टराइजेशन अब हम सीखेंगे। जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, जीरोस कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ठीक है, जिसका मतलब था टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भैया अगर आप लोगों ने एक्सरसाइजेस नहीं करी है अभी अभी कर लो, वीडियोस रेगुलर आएंगी, टेंशन मत लो आप लोग। एक्चुअली मेरा क्या ना कि यार मेरे को भाई आपको बेसिकली इंस्टाग्राम या ब्लॉग पे अपडेट मिल जाएगा कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। और इंस्टाग्राम अगर पर नहीं फॉलो किया तो भाई अभी लिंक आ रहा होगा इंस्टाग्राम का नीचे स्क्रीन पर, आप लोग फॉलो कर सकते हो जाके। ठीक है, और व्लॉग करने का मन हुआ तो करूँगा भाई, नहीं करने का मन हुआ तो नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मेरी वेकेशन है यार, वेकेशन में जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलो यार मैं आप लोगों के लिए एक दिन में 15-15, 20-20 वीडियोस कॉन्सेप्ट्स के रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, मैं आप लोगों को एडिट करके फटाक से अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट वाली क्लास का जो प्रॉपर जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का जो एक्सप्लेनेशन था वो बढ़िया समझ आया होगा। कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने, वो भी आपको समझ आए होंगे। अब बात करते हैं सर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखो आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स की फॉर्मेट ऐसी होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेट होती है बट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। मान लो इसकी फॉर्मेट ऐसी है, तो इसके पास में सर यहाँ पर ये है ना, तो इसके जीरोस क्या क्या होंगे। जीरोस सर अगर हम इस इक्वेशन को जीरो पुट करके देखें तो हमारे पास में x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो सर जो वैल्यू x की आएगी हम उस वैल्यू को अगर पुट करके इस इक्वेशन में देखेंगे तो वो अपने इक्वेशन को ज़ीरो कर देगा। बात करो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब बेसिकली ये होता है, देखो आप लोगों ने हर बार मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का मतलब पता होगा आपने, मिडल टर्म स्प्लिट। इस मेथड का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एग्जांपल है 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको इसका x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यानी दो वैल्यूज आएगी ऑब्वियसली x की। तो आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन की मिडल टर्म क्या है। सबसे पहले आप कभी भी ये सवाल सॉल्व करो तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अपने सवाल को अरेंज कर लेना है। पहले आपको इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अपने सवाल को अरेंज कर लेना है, उसके बाद फिर देखना है उसकी मिडल टर्म कौन सी भैया। तो कभी भी ध्यान रखना मिडल टर्म जो होगी वो ऑब्वियसली ये जो बड़ी वाली जो टर्म है ना इससे कम होगी। ठीक है, यानी अपने केस में x इज द मिडल टर्म, तो x ही होना चाहिए मिडल टर्म, x² नहीं मिडल टर्म होना चाहिए, या मिडल टर्म ये 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब मिडल टर्म आपको पता लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है जो लास्ट टर्म है a और जो ये है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 3x²। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सर मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 3x²। तो आपको मिडल टर्म एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कि आपके पास में वो फैक्टर हो जाए, या तो वो प्लस माइनस होके ये टर्म बना रहा हो विद साइन, है ना, या तो प्लस माइनस होके ये टर्म बना रहा हो, बात तो सेम ही है। ठीक है, और उसकी वैल्यू अगर आप उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो, उन दोनों के फैक्टर्स को, यानी कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये टर्म बननी चाहिए, ये टर्म नहीं, ये टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये था आपके पास में मिडल टर्म स्प्लिट का बेसिक सा एक मेथड। अब आप मिडल टर्म स्प्लिट कैसे कीजिएगा। सर दिख रहा है 3x² हो गया। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सर प्लस 2x बनाना है मुझे। मैं प्लस 2x कैसे बनाऊंगा, माइनस का x प्लस का 3x प्लस का 1 कर दिया मैंने, 2x हो गया। सही है आंसर, कोई गलत। यहाँ से x कॉमन निकाल लो, 3x माइनस का 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल लो, 3x माइनस का 1। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे 3x प्लस माइनस 1 का कैसे हुआ, तो भाई मैंने प्लस कॉमन निकाल लिया, प्लस में कॉमन निकाला तो माइनस हो गया ना उस चीज़ से। फिर x प्लस 1, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0।
x की वैल्यू क्या होगी -1 और हाफ, सॉरी 1/3। तो ये आपके पास में एक बहुत ही छोटा सा मेथड है फैक्टराइजेशन के लिए, मिडल टर्म स्प्लिट करना। यानी मिडल टर्म, आपको मिडल टर्म बनानी है उस तरीके से कि आप लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो और आपने उनके फैक्टर्स बनाए, और उनके फैक्टर्स ऐसे आने चाहिए कि या तो प्लस माइनस होके, उनके फैक्टर्स दो ही कंडीशन पे सबमिट होंगे भाई। देखो वो जो फैक्टर्स है वो दो ही कंडीशन पे प्रूफ होंगे। अगर मान लो यहाँ पर तुमने ये फैक्टर डाल दिया 4x, अब देखो एक तरह से देखा जाए तो ये फैक्टर गलत है, ठीक है, क्योंकि अब चाहो तो तुम 4x और 2x हो गया, 4x और 2x को आपने डाल दिया तो 2x यहाँ बन गया। लेकिन आप ऐसा फैक्टर नहीं डाल सकते, आपको ऐसा ही फैक्टर डालना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 3x², ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे ही फैक्टर्स डालने पड़ेंगे। तो ऐसे फैक्टर्स जब डालोगे तब आपको पता लगेगा कि भैया ये सवाल कितना ज़्यादा इजी था एक मिडल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से, ठीक है। ये मैंने आपको बताया मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। अब इसके बाद में इस टॉपिक में आपके पास में फैक्टर थ्योरम, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और नहीं इम्पॉर्टेंट वो भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसका मैं एक निचोड़ बताऊंगा आपको कि भाई फैक्टर थ्योरम का आप कैसे कर सकते हो। आपको प्रूफ नहीं आएगा, आप टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, आपको प्रूफ नहीं आएगा बाकी, लेकिन हो सकता है कि उस पर बेस्ड सवाल बहुत सारे आ जाए। तो अब अगली तरफ बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। तो ये देखिए, ये आपके पास में फैक्टर थ्योरम, मैंने इसका पूरा प्रूफ और जो है अपनी फैक्टर थ्योरम क्या स्टेट करती है वो भी आपको बता दिया। आपको अब मेरे को समझाना है कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, इफ़ px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी या तो वो n 1 से बड़ा हो और या 1 से इक्विवेलेंट हो, एंड a is any real number, then first x minus a is a factor of px if pa equal to 0, ठीक है। बात समझे क्या कहना चाह रहा है ये, कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब x माइनस ए जो होगा ना वो फैक्टर होगा px का, अगर pa जो है वो इक्वल टू 0 होगा। एंड सेकेंड पार्ट देखो, pa अगर 0 होगा तो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, बात सेम ही आ रही है। यहां पर फैक्टर तब होगा जब pa माइनस 0 होगा, और यहां पर होगा कि अगर pa माइनस 0 होगा तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। दोनों में बात सेम है, बस उल्टा घुमा चढ़ा के दी है आपको फैक्टर थ्योरम दिस इज। इसलिए मैंने बोला था ज़्यादा माथा पच्ची मत करना, मैं आपको बस उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि भैया आपका कुछ छूट ना जाए, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बट फैक्टर थ्योरम के जो कॉन्सेप्ट्स है ना बेसिकली वो काम आएंगे, ये फैक्टर थ्योरम बिल्कुल काम नहीं आएगी। अब इसका प्रूफ कैसे किया गया देखो, बाय द रिमाइंडर थ्योरम, px इक्वल टू, रिमाइंडर थ्योरम हमको पता थी, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, पता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, अगर pa इक्वल टू 0 होता है देन px इक्वल टू x माइनस ए क्यू एक्स which shows that x minus a is a factor of px। बात सीधी सी है, नॉर्मल है। अब सेकेंड पार्ट देखो, since x minus a is a factor of px equal to x minus a gx for same polynomial gx, in this case pa equal to a minus a ga equal to 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई बड़ी बात नहीं थी भैया, खाली स्टेटमेंट से खेला गया है आपके साथ में, ठीक है। पहले पार्ट में कह रहा है कि अगर pa 0 होगा तो इसका फैक्टर होगा, और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि इसका फैक्टर है तो pa 0 है। बात सिंपल सी, ठीक है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपको क्या पता और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखो भैया, आप लोगों के पास में आ चुके हैं दो एग्जाम्पल्स, बेसिकली दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन देख लो। अब आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी मैं आपको आंसर सोल्यूशन बताता हूँ। x प्लस 2 फैक्टर है इनका, तो यानी कि बात आई px। सर px की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये सर मेरे पास में px की वैल्यू होगी। अब px में मैं क्या पुट करूँगा, मेरे पास में सर gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2, यानी x प्लस 2 अगर इसकी वैल्यू है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर दी, यानी माइनस का 2।
अब मैं यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू में माइनस का 2 पुट करता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास में -8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 6। देखते हैं क्या होता है भाई। अगर ये फैक्टर है तो ये सिंप्लीफाई करेगा, माइनस का 8 प्लस का 12 और माइनस का 10 प्लस का 6। आंसर देखो क्या आ रहा है, -10 18 और ये प्लस 6 18, यानी 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, ये फैक्टर है। अब एस एक्स पोलिनोमियल जो है सेकंड, उसका कह रहा है 2x प्लस 4। अब इसमें भी मैं एस एक्स में भी भाई लगा देता हूँ -2, तो -2 अगर मैंने लगाया तो 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यानी ये भी फैक्टर है इसका। तो यानी आप क्या लिखोगे, बोथ द एस एक्स एंड पी एक्स आर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ बोथ एस एक्स एंड पी एक्स, ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब बात करो भाई सेकंड क्वेश्चन में कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो सर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे कुछ नहीं करना। px की वैल्यू सर मुझे गी हुई है 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास में सर gx की वैल्यू भी दी हुई है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो मैं क्या करता हूँ, px में 1 पुट कर देता हूँ, यानी कि 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। तो इससे मेरे को एक बात पता लग जाएगी कि सर मुझे k की वैल्यू आ जाएगी, यानी P1 इक्वल टू मैंने पुट किया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। तो अब मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 4 से 4 तो कट हो गया, तो बचा गया k प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू होगी माइनस का 3। इजी सा फॉर्मेट था, कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे का ये क्वेश्चन भैया 2 नंबर का आ जाता है एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन आप ढंग से करके जाना अपने एग्जाम्स में, और प्रैक्टिस भी बढ़िया से करके जाना, ठीक है। तो बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, और ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 क्वेश्चंस और कराऊंगा, उसके बाद में फिर अपन इस जो लेक्चर को है वो ख़त्म कर देंगे। ये लेक्चर मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं यार, कॉन्सेप्ट्स तो समझाने बनते हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने मिडल टर्म स्प्लिट भी सिखा दिया, फैक्टर थ्योरम कैसे होती है वो भी सिखा दिया है, वैल्यू पुट करके कैसे निकाला जाता है जीएक्स पीएक्स की वैल्यू, ये सब भी आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे, जिससे अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो अब देखो भाई, ये आपके पास में 3 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, कभी मिडल टर्म स्प्लिट अगर मेथड लगता है ना, तो वो लगता है अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी कि स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल में, ठीक है, जिसमें आपके पास में डिग्री 2 होती है, उसी में लगता है। उसमें नहीं लग सकता क्यूबिक में डायरेक्टली, क्यूबिक को आपको पहले क्वाड्रेटिक में रिड्यूसिबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लग पाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सर इसमें बात किया गया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को सर मिडल टर्म स्प्लिट में मुझे स्प्लिट करना है। मैं कैसे करूँगा, मैंने किया सर a और b का c और a का मल्टीप्लिकेशन, यानी 30x स्क्वायर। अब 30 के मेरे को फैक्टर्स निकालने। सर मुझे दिख रहा है एक फैक्टर सर 2 इंटू 15, 2x इंटू 15x। तो सर ये फैक्टर क्या है, अगर मैं इसको प्लस करूं तो दोनों का 17x हो गया, यानी मिडिल टर्म आ रहा है। और ये सर अगर मैं फैक्टर यहाँ रखूँ ऐसे, तो ये मेरे पास में 30 हो रहा है। तो यह बात समझ आ गई। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 15x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर्स ऐसे रखने चाहिए आपको जो इसमें से कॉमन भी आ जाए। अगर ऐसे कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपके फैक्टर गलत है। ये आपके पास में 2x कॉमन आ गया, यानी 3x प्लस 1। यहाँ पर आपके पास में 5 कॉमन आ गया, यानी 3x प्लस 1। देखो दोनों कॉमन फैक्टर आ गए। तो 3x प्लस 1 तो एक कॉमन फैक्टर हो ही गया, साथ में आपके पास में हो गया 2x प्लस 1, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, माइनस का 1/3 और माइनस का 5/2। आंसर चेक कर लेना, आपने जो किया है उसके हिसाब से मिडिल टर्म स्प्लिट सिर्फ इतना सही है, ठीक है। अब आपको बताते हैं भैया फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सर y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। मुझे फैक्टर थ्योरम के हिसाब से करना है इस क्वेश्चन को। अब मुझे आप लोगों को बताना है कि भैया इस थ्योरम को आप फैक्टर थ्योरम से कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट से सर ईजी है, मल्टीप्लाई किया काम खत्म, ठीक है। अब इससे कैसे करोगे बात वो समझो।
इससे आपको करना पड़ेगा भैया हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे आपका जो ये पूरा इक्वेशन है 0 हो रहा है। सर मुझे दिख रहा है सर 1 अगर मैं डालूँ तो 1 से मेरा पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। कैसा हो रहा है देखो, इसको कैसे करना है। हमें पता है कि हम अगर इस इक्वेशन को तोड़ेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, y माइनस ए और y माइनस बी। तो मुझे ये बात पता है कि अगर मैं ए बी को यहाँ पर लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म रखूँगा तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास में ए बी आएगी और जिसकी वैल्यू है 6। तो अगर 6 की ए बी की 6 वैल्यू है ना, तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके फैक्टर्स निकाल सकता हूँ। इसके फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल है सर, 1 2 और 3, इतने फैक्टर्स पॉसिबल है। 6 इसका फैक्टर नहीं होगा, ध्यान रखना 6 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि ये 6 खुद ही एक नंबर है। इसके फैक्टर्स वो होंगे जो इससे छोटे होंगे, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरी इक्वेशन में खाली यही करना है, P1 इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू आपके पास में होगा 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो ये तो नहीं हुआ, P2 कर लो भैया। पूरे इक्वेशन में यही चेक ही करना है, 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये मेरे पास में सर हो गया 0, ये वेरीफाइड है। और P3 माइनस 15 प्लस 6, तो ये मेरे पास में 15 प्लस 6 0, यानी ये भी फैक्टर है। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए भैया, फैक्टर्स आर आपके पास में हो गए फैक्टर्स p माइनस 2, सॉरी नॉट p माइनस 2, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो भाई देख लो, अब आपके पास में आपका सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करो भाई। थर्ड आज का जो फिफ्थ एग्जांपल है, मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन, उसको मैं कैसे करूँगा, तो उसको सर मैं ऑब्वियसली सर मैं इसी फैक्टर से करूँगा कि सर मैंने एक काम किया, सर मुझे दिख रहा है कि सर ना ही मिडिल टर्म स्प्लिट हो पा रहा है, ना ही कुछ हो पा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करके देखता हूँ कि क्या सर ये 0 हो रहा है। तो 1 ट्राई करके देखा मैंने, 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास में 1 हो गया, माइनस का 23 यानी कि मेरे पास में आप कितना समझो 43, और प्लस का 1 यानी 42। तो ये मेरे पास में हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास में x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको फैक्टर मिल जाए तो आप लोग क्या करो, आप लोग देखो यहाँ पर डिग्री चुन लो कि भैया इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है सर, 3 है। तो आप 3 बार x माइनस 1 को ऐसे बीच में गैप्स छोड़ छोड़ के लिख लो। ये बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आगे काम भी आएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे मैं टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो अब देखो यार, आपको क्या करना है इसमें, आपको अब इस इक्वेशन को फॉर्मेशन करना है इसके अकॉर्डिंग। अब आप चाह रहे हो कि भाई एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स को इंटू करूँ तो मैं किससे इंटू करूँ जो एक्स क्यूब हो जाए। सर एक्स स्क्वायर से अगर मैं इंटू करूँगा मेरे पास में एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है भाई, तो सर माइनस का एक्स स्क्वायर मुझे काटने के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे सर माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो मुझे सर माइनस का 22x भी चाहिए होगा, तभी तो सर मैं माइनस का 23x स्क्वायर बना पाऊंगा। सर माइनस का 22x बन गया मेरे पास में। अब बचा क्या मेरे पास में 142x, यानी कि 122 और बच गया 120, ठीक है। तो मेरे पास में माइनस का 120 मैंने ले लिया, प्लस का 120, ठीक है। प्लस का 120 लेते ही मेरे पास में क्या हो 120x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 22x, और ये 120x हो गया और माइनस का 120, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरी की पूरी इक्वेशन बन गई सर, बन गई। अब देखो आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कि मैंने x माइनस 1 अगर मैं कॉमन निकाल लिया सब में से, मेरे पास में बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120, यानी सर मेरे पास में बन गई मेरी मिडल टर्म एक्सप्रेशन। अब इससे मैं क्या करूँगा, मैं बाकी के दोनों जीरोस निकाल लूँगा। ईजी था सर, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस का 120 इक्वल टू 0। सर अगर मैं 120 के फैक्टर निकालूँ, 120 एक्स स्क्वायर के फैक्टर निकालूँ, सर क्या निकलेंगे, देखो आप देखो फैक्टर निकाल के देखो, फैक्टर निकाल के देखो एक बार। तो सर मुझे तो यहाँ पर सिंपल फैक्टर दिख रहे हैं सर 12 और 10। अगर सर इन दोनों को मैं इंटू करूँगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 120x स्क्वायर, और अगर इन दोनों का मैं माइनस में एडिशन कर देता हूँ, दोनों के माइनस का एडिशन कर देता हूँ, तो यानी मेरे पास में 22x आ जाएगा। तो मैंने वो कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का
अपने पास में हो गया 10x माइनस का 12x प्लस का 12 120 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 10, माइनस का कॉमन निकाल लिया मैंने, तो मेरे पास में हो गया -12 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस 10 हो गया यहाँ पर भी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 10 और x माइनस 12। तो मेरे पास में वैल्यूज़ क्या क्या हो गई, x की 10 और 12। अब देखो ये तो सिर्फ 2 वैल्यूज़ हुई, तो 3 डिफरेंट वैल्यूज़ क्या है, ऑल वैल्यूज़, ऑल फैक्टर्स जो है वो अपने हैं x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो ये आपके पास में आपके तीनों फैक्टर्स है। तो अब आप समझो कि भैया क्वेश्चंस किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेप था ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया ये था इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप को आप लोगों ने अगर समझ लिया तो आपके पास में इंजीनियरिंग में जब आप फ्यूचर में जाओगे या और भी अलग अलग जब हाई लेवल की मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो आपके पास में इस स्टेप को करने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया यार, कोई बट प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉपिक खत्म हो गया ना तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, ये टॉपिक एक बार देख लो। ठीक है, और टेंशन फ्री हो जाओ, बाकी के जो लेक्चर्स है वो छोटे छोटे आएंगे 10-10 12-12 मिनट के। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरे लेटेस्ट अपडेट से जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और टेक्नोलॉजी बुक को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।